कैंप में घुसते ही कैदी को अल्बिनो की खास नजर पड़ गई। अभी उसने अपनी फाइटिंग ताकत नहीं दिखाई। बॉस के हमले का मुंह तोड़ जवाब न दे पाया। गिरते वक्त रैक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने खींच कर ले लिया और बेरहमी से पीटा। एक और राइट हुक झेलने के बाद हुड ने काउंटर अटैक का फैसला किया। पूरी ताकत लगाकर स्ट्रेट लेफ्ट पंच मारा, लेकिन बॉस के कोहनी से आसानी से ब्लॉक। हुड को लगा उसके लेफ्ट हैंड के जोड़ टूट गए। घुटनों पर बैठकर पीछे हटते ही बॉस धीरे आगे बढ़ा, छोटी चाकू निकाली और सीधे हुड के किडनी एरिया में घोंप दी। हुड तुरंत दर्द से चीख उठा, लेकिन क्रूर बॉस रुका नहीं, किडनी को चीरता रहा। फिक्र मत कर, मेरा अंदाजा है, तेरी जान नहीं लूंगा। 1 महीने बाद हुड का घाव काफी भर गया। बॉस ने फिर बुलाया और धमकाया। हुड ने कभी ऐसा न देखा। बोला, मानसिक तैयारी के लिए वक्त चाहिए। बॉस ने जबरदस्ती न की, क्योंकि भविष्य में तो ढेर सारा टाइम था। वो की मोहब्बत धीरे धीरे बनती है, तू समझ जाएगा कि तेरा गुदा मेरे लिए बना है। हुड को साफ पता था कि अगली बार बॉस इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए बॉस के फेवरेट मेल कंपेनियन को मनाता उसके खिलाफ मिलने को। लेकिन कंपेनियन का जवाब, तुझे मार दूंगा। हालात पलटने को डिनर नाइफ निकाला और उसके मुंह को चीर दिया। फिर पागलों की तरह चेहरे पर कई बार चाकू घोंप दिया। जेल पुलिस दौड़कर उसे रोकती, लेकिन हुड का मकसद पूरा हो गया। हथियार से चोट पहुंचाने के जुर्म में उसे 4 महीने सॉलिटरी में डाल दिया। उसके बाद हर रोज सोने के सिवा हुड सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान देता। बॉस के एल्बो ब्लॉक से निपटने को दीवार पर लगातार पंचिंग करता। बॉस का सामना सोचते ही बेचैनी होती। 4 महीने फटाफट बीत गए। बॉस ने तुरंत ढूंढ लिया और कमरे में ले जाकर टॉर्चर शुरू। हिंसा का सामना करते हुए हुड ने होशियारी से जमीन पर घुटने टेक दिए, क्योंकि चारों तरफ बॉस के गुर्गे घेरे हुए थे। बॉस ने तुरंत छोटी चाकू निकाली और धमकाया, बॉस की अच्छी सेवा कर, वरना मार दूंगा। खराब हालात में हुड फौरन गिड़गिड़ाने लगा। बॉस बहुत खुश हुआ और पोजीशन सेट करने लगा। हुड उस चीज को देखता रहा, लेकिन मन न बना। आंख के किनारे से बॉस की छोटी चाकू पर नजर पड़ी। बॉस उम्मीदों से भरा था कि तभी हुड ने अचानक चाकू पकड़े उसके दाहिने हाथ को पकड़ लिया। तेज खटाके के साथ चाकू जमीन पर गिर गई। हक्के बक्के रहने के बाद बॉस जल्दी पैंट खींचने लगा। हुड ने मौका देखते ही जमीन से छोटी चाकू उठाई और बॉस पर हमला बोल दिया। बॉस गुस्से से फट पड़ा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसे दबोच लिया। हुड ने जल्दी से छोटी चाकू से काउंटर किया। बॉस को 3 बार चोट लगी। फिर सही मौका देख हुड के कलाई पकड़ ली। तुरंत झोर लगाकर हुड का हाथ खोल दिया। बॉस के चाकू उठाने के डर से हुड ने पैर से उसे दूर लात मार दी। बॉस की ताकत जबरदस्त। हुड फौरन न छूट पाया। समझा कि कलाई से न बचेगा तो डिफेंस को अटैक में बदला। दोनों हाथ बॉस के सिर पर कसकर चिपकाए और आंखें फोड़ने लगा। हुड के अंगूठे ने बॉस की आंख बोला कुचल दिया। बॉस को असहनीय दर्द हुआ और उसे छोड़ना पड़ा। पीछे हटते ही हुड ने उसके ग्रोइन वाउंड पर लात ठोक दी। अब हुड का अटैक जारी। उसने बाहु से बॉस का गला लॉक कर लिया। बॉस जल्दी खड़ा हुआ, बाएं दाएं हाथ लहराए, लेकिन हुड को छू न सका। आइडिया आया, घूमकर हुड को दीवार से टकरा दिया। फिर पूरी कोहनी की ताकत से पीटने लगा, लेकिन असर कम। जल्दी ही बॉस को सांस लेना मुश्किल हुआ और बेबस गिर पड़ा। हुड लापरवाह न हुआ, रियर नेकेड चोक लगाए रखा आखिर तक। सुरक्षा के लिए हुड ने जिम वेट घसीटा और बॉस का सिर उसके नीचे रखा। तुरंत 41 किलो का वेट प्लेट उठाया, बिना हिचक ऊंचा किया और जोर से पटक दिया। जेल बॉस इतना मरा कि मरने से ज्यादा न मरे। फिर से हुड जेल का नया राजा बन गया और 15 साल शांति से रहा, जब तक रिहा न होकर बैंशी टाउन का शेरिफ न बना। लोगों को कानूनी तरीके से पीटने का सफर शुरू। जेल से बाहर पहले ही दिन बार मालिक की नजर पर पड़ा। बार मालिक की लुभावनी नजर देख हुड को इशारा समझ आ गया। हुड तुरंत मालिक के साथ वेयर हाउस में गया, सॉफ्टवेयर हार्डनिंग टेक्निक स्टडी करने। हार्डवेयर दोबारा सॉफ्ट होने के बाद वो सड़क पर निकला और फेरारी लूट ली। मैनहट्टन जाकर पुरानी प्रेमिका से मिलने को तैयार। अचानक पुराना दुश्मन देख लेता। पुरानी टेवर्न के पास से गुजरते हुए ड्रिंक करने चला गया। तब तक बार में एक कस्टमर था, टाउन का नया शेरिफ जो पदभार लेने वाला। थोड़ी देर बाद 2 लोकल गुंडे बंदूक लेकर दाखिल हुए, मालिक से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मनी मांगने। शेरिफा ने अन्याय देख सहन न किया। अगले ही सेकंड उसके गले पर बंदूक सट गई। शेरिफा अचानक उछला, गुंडे को धक्का देकर दूर किया, मेटल फोर्क से चुभोया, फिर पंच ठोका, अपनी बंदूक निकाल बाकी गुंडे पर तान दी। माहौल तनावपूर्ण। कोई गोली चलाता तो दुश्मन मरने से पहले काउंटर फायर करता। हुड ने हालात शांत करने का फैसला किया। गिरा गुंडा उठा और बंदूक तान ली। हुड बोला, आज बार का सारा खर्चा वो देगा, गुंडों का प्रोटेक्शन मनी भी शामिल। गुंडे इस डील से खुश, लेकिन शेरिफर ने अचानक हुड को धकेला और गोली चला दी बाएं। गुंडे को लग गई। शेरिफर को दाहिने गुंडे ने लगातार 2 गोलियां मार दी और वो गिर पड़ा। हुड ने मौका पकड़ा, दौड़ा और गुंडे का हाथ तोड़ दिया। फिर सिर को बार काउंटर पर पटक दिया। पास की डिनर नाइफ पकड़ी और पागलों की तरह बार बार चाकू घोंपता रहा। बचा गुंडा दौड़कर हुड को रोकने आया।
हुड पूरी ताकत से छटपटाता हुआ बोल्ड आइडिया लाया। मसाला जार की ओर हाथ बढ़ाया और गुंडे पर फेंक दिया। फिर सिर को बार काउंटर पर पटक दिया ताकि यमराज के पास शिकायत करते वक्त बोलने में दिक्कत न हो। लड़ाई खत्म। हुड ने मुंह घुमाया तो दूसरा गुंडा पहले ही मरा पड़ा। तुरंत शरीफा की ओर देखा। शरीफा को हथेली और पेट में एक एक गोली लगी और जल्दी आखिरी सांस ले ली। बार मालिक और हुड दोनों मुसीबत में पड़ना न चाहते, इसलिए तीनों लाशों को छोटे जंगल में दफना दिया। आधा दफनाते वक्त शेरिफ का फोन बजा। मेयर का कॉल। हुड ने निडर फैसला लिया। अगले दिन लुकास हुड टाउन का नया शेरिफ बन गया। शेरिफ बनने के पहले दिन हुड को सामान्य दिन मिला। सुबह 10 बजे पुलिस ने जाकर ड्यूटी ज्वाइन की और खूबसूरत पुलिस वाली को छोटे चोर को पकड़ते देखा। 11 बजे सबऑर्डिनेट्स के साथ पेट्रोलिंग पर निकला। निर्माण सामग्री बाजार में गुंडे उपद्रव मचा रहे। देख हुड दौड़ा और कानूनी तरीके से पीटना शुरू। गुंडों ने संख्या के दम पर गालियां बकीं। हुड ने सीधे राइट फ्रंट किक चेहरा पर ठोकी। एक पंच झेला, अगला बचाया, लेकिन चौथे गुंडे की किक से गिर गया। हुड उठा, कोहनियों से हमला किया। वाइटल स्पॉट्स पर लातें ठोकी। 2 गुंडे ढेर। तीसरे पर जो पीठ से अटैक किया था उस पर मुक्कों की बौछार। पहला गुंडा डंडा उठाकर अटैक करने को था कि कोई रोकता। नया आया काई प्रॉक्टर। बड़े बॉस ने चारों गुंडों को रुकने को कहा। बदमाशी का झगड़ा आसानी से न खत्म हुआ क्योंकि काई प्रॉक्टर बहुत गुस्से में था। उसने पीली शर्ट वाले गुंडे को स्लॉटर हाउस ले जाकर बेरहमी से पीटा क्योंकि गुंडे ने जिस दुकानदार को तंग किया था वो उसके पिता थे। गुंडे के दांत टूट गए। बॉस ने आदेश दिया उन्हें निगल ले। गुंडे के साथ निश करने के बाद भी काई का गुस्सा ठंडा न हुआ। वो अपने ब्रोथल गया, काली स्ट्रिपर चुनी और अपना रोल प्ले किया। तब जाकर गुस्सा कुछ शांत हुआ। दोपहर 2 बजे हुड चमकता मुस्कुराया। पुलिस यूनिफॉर्म में अब वो सुधरा कैदी न रहा। 4 बजे शपथ ली। 5 बजे ऑफ वर्क होकर लोकल हाई सोसाइटी पार्टी में जाने को तैयार। पार्टी काई प्रॉक्टर के घर हुई। रात 7 बजे हुड पर अचानक हमला। बेहोश। हमलावर पीली शर्ट वाला गुंडा। बदला लेने को पार्टी में घुसा। बॉस को गोली मारने। BXCANM मरना भी मंजूर। अगले सेकंड हुड ने उसे मार गिराया। रात 10 बजे हुड घर जाकर लेट नाइट स्नैक करने को था कि दरवाजे पर गुंडे की बीवी ने रोका। वो दौड़कर थप्पड़ जड़ दिया। मर्द औरत से बहस न करता। अगले पल 2 आदमी बंदूक लेकर आगे आए। सुबह के बचे गुंडे, पीली शर्ट वाले के भाई। हुड बिल्कुल न डरा। उसने बंदूक सिर पर सटा ली और चैलेंज किया, हिम्मत हो तो गोली मार। तभी बार मालिक फ्लेम थ्रोवर लेकर हुड का साथ देने आया। दोनों गुंडों को पीछे हटना पड़ा। जाते जाते उन्होंने शेल्फ गिरा दिया। शायद हुड के सामने हक्के बक्के। गुंडे हक्के थे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये सब देखने वाली सेक्सी लड़की तो हुड की डोमिनेंस से पूरी तरह मंत्रमुग्ध। लड़की बोली कुछ नहीं, बस सॉफ्टवेयर हार्डनिंग टेक्निक स्टडी करने लगी। हार्डवेयर दोबारा सॉफ्ट होने पर हुड का सीधा सादा दिन भी खत्म। सांचेज अमेरिका का उभरता MMA फाइटर्स और हुड सफेद पूर्व कैदी जो अभी शेरिफ बना। मौत या अपंगता की लड़ाई में हुड जीतता क्योंकि जेल की स्ट्रीट फाइट स्किल से वो कुछ भी कर सकता। काटना, चोट पहुंचाना, कुछ ना छोड़ना। उसी दिन हुड को एक हमले की रिपोर्ट मिली। बार गर्ल का सांचेज के साथ डेट के बाद गंभीर हाल। वो फौरन सीन पर पहुंचा लेकिन काई प्रॉक्टर ने रोका। हुड समाधान ढूंढ रहा था। तभी पुलिस वाली ने सोचा वो समझौता कर रहा, इसलिए तंज कसा। नया बॉस भी पुराने जैसा ही बुरा। हुड औरत से तिरस्कार बर्दाश्त न कर सका, इसलिए सांचेज को सबसे सीधे और क्रूर तरीके से अरेस्ट करने का फैसला। गार्ड्स रुकाने दौड़े। हुड ने सीधे गले में मुक्का ठोका। दूसरा मुक्का किसी को गहरी नींद सुला गया। हुड ऑक्टागन के सामने पहुंचा और सांचेज को बोला, तू अरेस्टेड है। सांचेज बेहद घमंडी। उसने रेत के बोरे जैसे विशाल मुट्ठी निकाली और चैलेंज किया, हो तो पकड़ ले। हुड का भी गुस्सा भड़क गया। वो फौरन ऑक्टागन में घुसा और आमने सामने खड़ा हो गया। काई प्रॉक्टर की पुकारों को नजरअंदाज कर सांचेज के चेहरे पर 2 सीधे मुक्के ठोके। मुंह से खून बहने लगा। सांचेज ने ठान लिया हुड को सबक सिखाएगा। पहले महंगी घड़ी उतारी और पैंट की जेब में डाली, फिर वेस्ट खोल दिया और सबको बोला लड़ाई शुरू। दोनों फाइटिंग स्टांस में आते ही हुड ने पहले अटैक किया। 2 लगातार पंच आसानी से बचाए गए तो सांचेज के ग्रोइन पर हुक किक मारी, लेकिन पकड़ लिया गया और चोक कर दिया। सांचेज ने जबरदस्त राइट हुक ठोका। हुड रिंग के किनारे उड़ गया। सांचेज ने पीछा न किया। हुड के उठने का इंतजार किया और ताना दिया अटैक करने को। हुड ने तेजी से 3 पंच मारे, लेकिन फिर आसानी से डोज। हुड उठा और राइट फ्रंट किक मारी, लेकिन उल्टा सांचेज ने जमीन पर पटक दिया। जल्दी खड़ा हो सांचेज के पेट पर बार मुक्के ठोके। सांचेज ने कोहनी से सिर पर मारा, फिर दूर लात मार दी। हुड ने संभलकर फिर अटैक बोला, लेकिन सांचेज ने चौक कर ऑक्टागन से सटा दिया। सांचेज ऊपरी हाथ था और घुटनों से लगातार हमला करने लगा। हुड जैसे ही संभला और खड़ा हुआ, सांचेज की फ्लाइंग किक से रिंग से
बाहर उड़ गया। सांचेज नीचे उतरा हुड को और पीटने को तैयार, लेकिन अचानक हुड ने शराब की बोतल पकड़ी और उसके सिर पर फोड़ दी। हुड ने जोश में टैकल किया, लेकिन सांचेज ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा रख हुड को नीचे दबोच लिया। सांचेज के हाई ग्राउंड अटैक्स का हुड मुंह ताकने के सिवा कुछ न कर सका, बच न पाया। हुड सिर्फ हाथों से सिर बचाने की कोशिश कर सका ताकि नुकसान कम हो। आखिरकार सांचेज के अटैक का सही टाइमिंग पकड़ा, गला लपेट लिया और उसके एक कान का आधा हिस्सा काट लिया। सांचेज दर्द से उसे फेंक दिया। तब असली जानलेवा जंग शुरू हुई। हुड ने पंच मारा लेकिन ब्लॉक, तुरंत दोनों स्टेलमेट में। सांचेज अचानक उछला, बॉडी वेट से हुड को जमीन पर पटका और चौक होल्ड लगा। जीत निश्चित देख हंसने लगा। हुड ने पूरी ताकत झोंकी, लग रहा था बच निकलेगा, लेकिन सांचेज ने दाहिना पैर बाएं किया, दोनों टांगों से झौर लगाकर फिर कसा क्रॉस आर्म बार बन गया। हुड सामान्य हालात में तो हार ही जाता, लेकिन उसने असामान्य चाल चली। सांचेज की जांघ से एक टुकड़ा काट लिया। सांचेज दर्द से आर्म बार ढीला किया और हुड ने वाइटल स्पॉट पर मुक्का ठोका। इतना घातक प्रहार कोई मर्द न झेल पाता। हुड ने कमजोरी का फायदा न उठाया, चुपचाप सांचेज के खड़े होने का इंतजार किया। सांचेज और सावधान हो गया। पहले टेस्टिंग लेफ्ट पंच मारा, फिर तेज राइट पंच, लेकिन हुड ने गर्दन के पीछे थप्पड़ जड़ दिया। अब सांचेज पूरे शरीर में दर्द से तड़प रहा। सांचेज को अंदाजा न था कि हुड इतना मुश्किल साबित होगा। उसने वैसा ही अटैक मारा। आखिरकार हुड को चोट लगी, लेकिन उसकी साइड किक पकड़ ली गई। हुड की गुंडागर्दी वाली चालें रिंग में मना थीं। सांचेज के फिर अटैक करने पर हुड ने जेल में सीखी एल्बो ब्लॉक मूव यूज की। हुड ने जोश पकड़ा और हेडबट से उसे उड़ा दिया। सांचेज का कलाई टूट गई। अब सिर्फ घुटनों से अटैक कर सका, दूरी बहुत कम। हुड ने सही मौका पकड़ा, गले पर हमला बोला, फिर दोनों हाथों को चीर दिया। सांचेज का बायां हाथ पूरी तरह फट गया। लगातार दर्दनाक प्रहारों से सांचेज जमीन पर ढेर हो गया, लेकिन हुड उसे आसानी से ना छोड़ने वाला था। सांचेज पूरी तरह अपंग। तुरंत हुड सांचेज पर बैठा और पूरी ताकत से मुक्कों की बौछार शुरू। 9 पंच के बाद सांचेज बिल्कुल स्थिर उठकर पुलिस वाली के सामने जाकर जीत घोषित की, लेकिन मामला खत्म न हुआ। मशहूर चोर हुड खाली हाथ न लौटता। सांचेज की घड़ी चुरा ली। अगले दिन काम पर हुड परेशान रहा, क्योंकि बेवक्त बोलने वाली लड़की याद आई, जो बस लगातार रिसर्च एक्सचेंज करती रही। रिसर्च खत्म होते ही लड़की बिना बोले हंसी। हुड को खालीपन महसूस हुआ। ड्यूटी खत्म होने तक एक बाप बेटी केस रिपोर्ट करने आए। बोले पास फार्म पार्टी में सिंथेटिक ड्रग्स बिक रही। हुड हक्का बक्का। दोनों के सुरागों पर हुड ने टीम लेकर फार्म के बाहर पहुंच गया। साथ ही री-इन्फोर्समेंट का इंतजार करते रहे। हुड ने यूनिफॉर्म उतारी, मुट्ठी भींची और अकेला आगे बढ़ा। जैसी उम्मीद रोका गया। हुड कम बोला राइट हुक और ग्रोइन किक से 2 को पटक दिया। हुड के 3 साथी दंग रह गए। उसने गार्ड का वॉकी टॉकी उठाया और फार्म के अंदर घुस गया। रेडियो से पार्टी ऑर्गेनाइजर एलेक्स को ढूंढ निकाला। अरेस्ट करने को ऊपर चढ़ा तो एक ही उसके सामने गिर पड़ी। पार्टी में कई लोग लगातार गिर रहे और के साथ तड़प रहे। साफ था यहाँ कुछ बड़ा हादसा हुआ। हुड ने फौरन टीम को सपोर्ट के लिए बुलाया। तभी एलेक्स ने उसे अपने गुर्गों को बुलाते देख भागने को तैयार किया। 4 भागते लोगों का सामना करते हुए हुड ने पहले एक को गोली से उड़ा दिया, फिर दूसरे को जमीन पर दबोच लिया और पीटते हुए डुबो दिया। एलेक्स ने हालात बिगड़े देख अपने साथियों की परवाह न की और भाग खड़ा हुआ, लेकिन चौथा गुंडा मुड़ा और हुड पर गोलीबारी शुरू। हुड ने जल्दी से हाथ का गुंडा ढाल बना लिया। गोली चलाने वाला गुंडा हुड के साथी की गोली से मारा गया। फिर बॉस की तलाश की। काई प्रॉक्टर बहुत गुस्से में बिना बोले अपनी कनिष्ठ उंगली काटकर पास के कुत्ते को एक्स्ट्रा स्नैक दे दिया। बॉस ने पुराने नियम बनाए थे, उनकी प्रतिबंधित चीजें सिर्फ विदेश की है, बिकेंगी, लोकल न बेचने का सख्त आदेश। लेकिन लंबे सेवा भुगतान को देख 1 मिनट भागने का टाइम दिया और क्लेटन ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। बॉस के गंभीर होने को देख एलेक्स जल्दी उठा और जान बचाने भागा। एलेक्स कुत्तों ने फौरन पकड़ लिया। हुड अपनी बेटी और पुरानी प्रेमिका को घर ले गया। अगले दिन हुड बार में अकेले पी रहा था कि हॉट गर्ल, हुड को उसका नाम याद न था। दोनों तुरंत वाइन सेलर में गए इंप्रेशन गहरा करने। रेबेका हवा की तरह आई और हवा की तरह चली गई, लेकिन हुड के दिल में कुछ खालीपन। सोचा युवा गर्लफ्रेंड मिल गई, पर रेबेका को सिर्फ उसका बदन चाहिए था। और रेबेका काई प्रॉक्टर की भतीजी। रात को बार आना उसका आम, जहां भी ये मिले दूर रहना। क्लेटन इसका बेस्ट एग्जाम्पल। आज हुड ड्यूटी पर निकला, सीधा हवेली पहुंच काई प्रॉक्टर को अरेस्ट करने। लौटते वक्त उसकी गाड़ी को पिकअप ट्रक ने ढलान से नीचे धक्का दे दिया। किसी को अपनी जान की कीमत पता न थी। सुबह ही टाउन की एक विधवा हुड से मिली। भले ही हुड ने हाल ही उसके पति को मारा, फिर भी चेतावनी दी कि पति के भाई बदला लेने की योजना बना रहे। हुड को विधवा का इरादा समझ न आया और चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। ढलान से गाड़ी गिरने पर ही समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। विधवा की बात को सीरियसली न लेने का पछतावा, लेकिन हुड इतनी आसानी से हार न मानने वाला। गुंडों ने हुड को पकड़ लिया और लगातार पीटा। हुड ने सही मौका पकड़ा, हेडबट से बाएं गुंडे का नाक तोड़ दिया,
फिर उंगलियां उसके नथुनों में घुसेड़ी और दाएं गुंडे को धकेल दिया। अगले गुंडे के चाकू पकड़े बाएं हाथ को ऊपर किया और उसके कान को चीर दिया। लड़ाई की बात हो तो ये तीनों गुंडे अभी कच्चे थे। हुड खड़ा हुआ और सामने वाले को लात से उड़ा दिया। एक और गुंडे ने बंदूक तान ली। हुड ने उसके चेहरे को एक नजर देखा और फौरन समझ गया ये हल्का है, भाइयों के साथ बहकाया गया। इसलिए हुड ने उसे शेरिफ और सोशल बॉस को मारने के भयानक नतीजों की याद दिलाई। अगर चले गए तो वो सब भूल जाऊंगा। तभी डेप्यूटी ब्रॉक भारी बंदूक लेकर पहुंचा। बंदूक पकड़े गुंडे को डर लग गया, लेकिन हुड का वादा कायम। तीनों गुंडे हिम्मत न कर सका, एक दूसरे का सहारा लेकर भागने को तैयार। हुड ने दयालुता से कान लौटा दिया और उनके क्राइम व्हीकल कब्जे में ले लिया। हुड ने अपनी मर्जी से काई प्रॉक्टर को जेल पहुंचा दिया। रात को घर पहुंचा तो विधवा उसके दरवाजे पर बैठी मिली। हुड को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि विधवा उसकी इतनी मदद क्यों कर रही, लेकिन उसके चेहरे ने सब बयान कर दिया। दोनों फौरन रेंटल अपार्टमेंट गए बेड की इलास्टिसिटी टेस्ट करने। उसके बाद हुड दरवाजे पर खड़ा होकर मेहमान को विदा करने को तैयार। विधवा को रात भर रखने का इरादा न था। तभी पुरानी गर्लफ्रेंड कैरी भी डोर टू डोर डिलीवरी के बहाने पहुंची। विधवा को हुड के घर से निकलते देख फौरन समझ गई वो लेट हो गई। अमेरिका में सड़क पर चलते वक्त बेहद सावधान रहना, मोटरसाइकिल वालों से कभी झगड़ा मत करना। लड़की ने गंदे आदमियों को तंग करते देखते मिडिल फिंगर दिखाकर बगावत जताई। इस हरकत ने गंभीर सिलसिला शुरू कर दिया। अकेले लौटते ही 4-5 आदमी आगे पीछे से घेर लिया। विरोध किया लेकिन गली में घसीट ले गए। तभी बार मालिक दूसरे हमले में बेहोश। फौरन लड़की को जमीन पर पटका और सिर पर बंदूक सता दी। अब बिल्कुल हिम्मत न हुई। पांचों गुंडों ने तय किया एक एक करके 4 गली के मुंह पर पहरा देने गए। ड्यूटी पर पुलिस वाली ने उन्हें देखा और फौरन गली के मुंह पर चेक करने गई। ये देख लड़की ने गुंडे की बंदूक पकड़ ली, जानबूझकर गुंडे का हाथ ऊंचा किया, फिर मैगजीन निकाल ली। पुलिस वाली ने गोली चलाई और गुंडा मारा गया। ये नजारा मोटरसाइकिल गैंग लीडर ने देख लिया। मरे भाई का बदला लेने को गैंग ने टाउन वासियों से हिसाब चुकता करने का फैसला किया। दोपहर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल में अचानक मोटरसाइकिल पहुंच गए। लड़कियों के बाल पकड़कर घसीटने लगे। हुड फौरन मदद को दौड़ा लेकिन कई गुंडों ने रोका। मोटरसाइकिल गैंग फेस्टिवल में चक्कर लगाता रहा, घबराए लोगों पर लगातार हमला बोलता। हुड खड़ा हो पीछा करने को हुआ लेकिन बिल्कुल ना भेंट पाया। रेबेका सड़क किनारे ब्रेड बेच रही थी। मौका पाकर छोटी चाकू निकाली और एक को चीर दिया। ये देखकर उसकी मां दंग, क्योंकि उनके खानदान में बेटियों को हिंसा बिल्कुल मना, उल्लंघन पर कबीले से निकाल दिया जाता। काफी तबाही मचाने के बाद गैंग घमंड से चला गया, पीछे रण क्षेत्र छोड़। बाद में रेबेका के माता पिता उसे हुड के पास लाए, पुलिस स्टेशन सौंप दिया, अपराधी के तौर पर सजा दो। हुड बेहद हैरान। पूरे बाजार में सिर्फ रेबेका ने मोटर गैंग को चोट पहुंचाई। उसने फौरन रेबेका को बेकसूर घोषित कर दिया। ड्यूटी खत्म कर घर लौटते ही रेबेका पहुंची, हुड का शुक्रिया अदा करने और छोटी चाकू वापस लेने। बड़ी जंग छिड़ने वाली। उधर पुलिस वाली के पास 2 गोलियों ने खिड़की का शीशा चूर चूर। बाहर पीछा किया तो दिन के वही मोटर गुंडे मिले। गोली चलाती दौड़ी लेकिन गैंग फरार। तभी पीछे शोर। कुछ गड़बड़ समझकर तेजी से वापस लौड़ी। पुलिस वाली को घर धू धू जलता मिला। इस सब के सामने वो लाचार चीखी। इधर हुड ने रेबेका के साथ अपनी जंग खत्म की। फोन मिलते ही पुलिस वाली के घर की ओर दौड़ा। इस बार हुड सच में गुस्से से तिलमिला गया। मोटर गैंग ने पुरानी गश्त को नुकसान पहुंचाया। लोगों व पुलिस पर खुला हमला बोला। फौरन काई प्रॉक्टर के पास पहुंचा। बड़े बॉस ने एक गुंडे को पकड़ लिया था और मोटर गैंग के ठिकाने का पता उगलवा लिया। बस हुड पुलिस स्टेशन से क्राइम एविडेंस ला दे तो एड्रेस देगा। हुड बिना हिचक मान गया। रात को मोटरसाइकिल गैंग के कैंप में हुड ने 2 मिलिट्री डैगर्स पकड़े और लोगों के लिए न्याय लागू करना शुरू। एक चतुर गुंडे को समझने का मौका ही न मिला। 5 मूव्स के कॉम्बो से गर्दन टूटकर मरा। अगले गुंडे को रिएक्ट करने का टाइम न मिला, पीट पीट कर मार डाला। गोलियों का सामना करते हुड घर से बाहर दौड़ा, लेकिन अचानक मोटरसाइकिल पर पीछे चक्कर काटकर सीधा घुस गया। संघर्ष के बाद 2 गुंडे ढेर, लेकिन लीडर ने पीछे से अटैक कर हुड को गिरा दिया। हुड ने सिर पर वार बचाया। फिर जमीन पर स्पाइक क्लब दिखा। क्लब को उसके पैर में घोंपा, फिर दुश्मन के सिर में, लेकिन लीडर का मुंह ही फट गया। लीडर ने क्लब वापस घुमाया, लेकिन हुड नीचे रह गया और पीछे से गला पकड़ चोक होल्ड में ले लिया। हुड के दबाव से लीडर वहीं दम तोड़ दिया। अगले दिन हुड लाशों को ट्रक पर लाद क्लेटन को सौंप दिया। सोशल बॉस के लिए क्राइम एविडेंस भी लाया। पुलिस वाली ड्यूटी पर आई तो डेस्क पर गिफ्ट बैग हैप्पी बर्थडे लिखा। पता चला कल उसका जन्मदिन था और बैग में मोटर गुंडों की अंगूठियां। पुलिस वाली को यकीनन इसी पल से हुड से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। एक पुलिस वाला कन्वीनियंस स्टोर पर रुकता है, लेकिन 2 आर्म्ड लुटेरे मिलते। वो फौरन दोनों हाथ ऊपर कर ना विरोध करने का इशारा देता, लेकिन दुकान मालिक मौका देख बंदूक निकालने को होता कि लुटेरे ने गोली मार दी। तुरंत काउंटर के पीछे दौड़कर मालिक के सिर में सीधी गोली मारकर कंफर्म किल। साथी को चिल्लाया पुलिस वाले को मार दो, फिर तेजी से भागे। ये साथी कायर था, पुलिस वाले की जान बख्श दी। सुरक्षित देखते ही पुलिस वाला बंदूक निकाल पीछा करने को तैयार। पुलिस वाले ने काउंटर पर जाकर मालिक की मौत कंफर्म की, मरा तो गया।
साथ ही सपोर्ट के लिए कॉल किया। सड़क पर दौड़कर लुटेरों का पता लगाने लगा। इधर दोनों लुटेरे भागने को गाड़ी स्टार्ट कर रहे। भाई ने देखा छोटे ने पुलिस वाले को ना मारा तो बोलने की स्थिति में ही ना था। रिवर्स देते ही सेडान से टक्कर, गाड़ी खराब। छोटे भाई ने फैसला ले बाहर निकल। पुलिस वाले पर गोलीबारी शुरू। बड़े भाई ने भी उतर लिया। पार्किंग लॉट से दौड़े लेकिन पुलिस वाले को ना मारा। सपोर्ट पहुंच गई। दोनों सड़क पार हाई स्कूल की ओर भागे। दोनों ने बाढ़ पार कर आउटडोर स्टेडियम पहुंच गए। डेप्यूटी ब्रॉक भी करीब से पीछा किया। बाढ़ फांद ली। धूम्रपान करती टीचर को असामान्यता भनक आई। सिगरेट फेंका और भागी, लेकिन धीमी थी। बड़े भाई ने पकड़। अब उसके पास ट्रम्प कार्ड। मुड़ा और पुलिस वाले पर गोली चला दी, गंभीर रूप से घायल। फिर इंडोर जिम्नेजियम में छिपे। वहां डिटेंशन में कई बदमाश स्टूडेंट्स देख हैरान। फौरन उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में खड़ा कर दिया। एक लड़की चुपके फोन से वीडियो बना रही है। बड़े भाई को पता चल गया। बड़े भाई ने बंदूक तानकर गोली मारने को कहा। तेरी जान ले लूंगा। टीचर स्टूडेंट को नुकसान होते न सह सकी। बोली, ये तो अभी बच्ची, लेकिन तू तो बच्ची नहीं रही ना। इसलिए बड़े भाई ने टारगेट बदला। टीचर को कोने में ले गया और सर्व किया। उसी पल हुड दरवाजे से चुपके अंदर घुसा। छोटे भाई ने फौरन बंदूक तान दी, खड़ा रहा। बड़े भाई को तेजी से बुलाया। छोटे की इस हरकत से हुड ने उसे फौरन कायर समझ लिया। आगे बढ़ने लगा मनाते हुए। छोटे भाई ने चिल्लाया, अभी गोली मार दूंगा, लेकिन हुड को भरोसा ना हुआ। बंदूक की नली के बावजूद आगे बढ़ता रहा। छोटे को संभालने के बाद हुड ने जल्दी स्टूडेंट्स को जाने दिया और बड़े भाई को ढूंढने को तैयार हुआ। इधर बड़ा भाई टीचर को खत्म कर दो स्कूल गर्ल्स का पीछा कर रहा। आखिर एक को पकड़ ही लिया तो पाया छोटा भाई बुरी तरह मरा पड़ा और ठीक तभी हुड उसे मिल गया। स्पेशल फोर्सेस भी पहुंच गई। बेटी को हॉस्टेज देख हुड एक पल को हिचक गया। बेटी को इशारा किया। बेटी ने तुरंत समझ लिया। बेटी ने झुकते ही हुड ने गोली चला दी। हुड ने अकेले लुटेरे को भाला, बेटी और पुरानी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। पुरानी गर्लफ्रेंड बेहद भावुक हो गई। उसी रात वो हुड के रेंटल अपार्टमेंट पहुंची, ठीक से सर्व करने को तैयार। हुड को भी उससे प्यार था। दोनों सुबह तक लड़े। अगले दिन जाते वक्त पुराने सोशल गैंग के साथियों ने किडनैप कर लिया। कार में डालने वाले ही थे कि हुड समय पर पहुंचा, लेकिन सीधे न मारा। पहले दोनों न्यूयॉर्क क्राइम बॉस रैबिट के अंडर थे। हुड को रैबिट ने ही जेल भिजवाया था। रैबिट का अगला प्लान जानना चाहता था। दूसरी तरफ रेबेका को घर से निकाल दिया गया। कहीं और जाने को जगह न थी तो अंकल काई प्रॉक्टर के पास पहुंची। सिर निकाला तो किनारे पर बिना भाव वाला आदमी खड़ा। उसकी नजरों से ठंडक सी लगी। जल्दी खड़ी हो पूल से चली गई। फिर शहर में हुड को ढूंढा, एक और राउंड को, लेकिन हुड ने कहा घर में मेहमान है, वापस छोड़ दूं? रेबेका कंफ्यूज, अभी मेरे साथ समय नहीं। हुड बोल न सका। पैसे देने को कहा तो अपमान लगा। हुड ने जल्दी सफाई दी, लेकिन रेबेका ने मौका न दिया। एक तीव्र चुंबन के बाद रेबेका कार से उतरी। ये नजारा क्लेटन ने देख लिया। घर लौटकर बेहद निराश, किसी से बात न कर सकी, चुपचाप नहाई। शावर कर्टेन हटाया तो सामने अंकल खड़ा। डांटा 2 घंटे में ही बाहरियों के साथ नाव पर चढ़ने वाली लड़की। काई प्रॉक्टर सचमुच अनुशासन सिखाना चाहता था, लेकिन मन न बना। बस घर से निकालने को कहा। रेबेका ने जल्दी कंबल लपेटा और काई प्रॉक्टर के पीछे पीछे चली। कुछ बातचीत के बाद रेबेका बोली, हुड मेरा कुछ भी नहीं। बोलते बोलते काई प्रॉक्टर के आगोश में गिर पड़ी और उसने माफ कर दिया। दूसरी तरफ हुड रेंटल अपार्टमेंट लौटा तो अन्ना घावों से लथपथ और ओलेग मरा पड़ा। पता चला हुड के जाने के दौरान ओलेग भागना चाहता था। पहले अन्ना कमजोर थी, लेकिन पुरानी भावना से ओलेग ने न मारा। लेकिन अन्ना अलग, परिवार बचाने को मजबूरन उसने मार डाला। हुड ने जल्दी अन्ना को हॉस्पिटल पहुंचाया। हालात खतरनाक, रैबिट कभी भी मारने आ सकता। काई प्रॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन काई प्रॉक्टर अभी भी रेबेका के साथ हुड के होने की बात से परेशान था। तभी हुड को पता चला कि काई प्रॉक्टर रेबेका का अंकल है। सफाई देना चाहा, लेकिन काई ने पकड़कर लोहे सेमार मारे बरसाई। काई के क्रूर प्रहार देख हुड का गुस्सा भड़क गया, फौरन भिड़ गया। दोनों नियमों की परवाह न करने वाले, निर्दयी बचाव का रास्ता न छोड़ने वाले। हुड जमीन पर गिरकर न उठ सका। तब जाकर काई संतुष्ट हुआ, जाने को तैयार। लेकिन हुड हार मानने वाला कहाँ। झपटा, पकड़ा और फिर भयंकर लड़ाई शुरू। दोनों ने आसपास सब कुछ हथियार बनाया। हुड ने स्टेपलर पकड़ा और झटके से फेंका। काई ने हाथ पकड़ चोक होल्ड लगाया, लेकिन टेबल पर जोर लगाना आसान न था। पास का डेस्क फोन उठाया और तार हुड की गर्दन में लपेट दिया। हुड से कैसे हथियार बनाया। छटपटाता हुआ दाएं मुक्के से वाइटल स्पॉट पर जोरदार प्रहार किया। लड़ाई खत्म होने पर सहयोग पर विस्तार से बात की। काई ने मुश्किल वक्त में मदद का वादा किया। हुड को आखिर थोड़ा आत्मविश्वास मिला। पुलिस स्टेशन लौटा तो पीछे खतरनाक हवा महसूस हुई। रैबिट सचमुच आ गया। रैबिट के पीछे ताकत जबरदस्त। हुड ने गोली चलाने की हिम्मत ही न की। फिर हुड को गोली लग गई। न्यूयॉर्क सोशल गैंग ने शहर के पुलिस स्टेशन की बेइज्जती की। भारी हथियारों से पूरा घेराबंदी कर दी। हुड जल्दी कार के पीछे छिपा। 4 गनमैन अंदर घुसकर गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हुड हिलने की हिम्मत ना की। अचानक बाहर गोलीबारी गूंजी, फिर तुरंत खामोशी। काई प्रॉक्टर आया था हुड की जान बचाने। शायद रैबिट को ये उम्मीद ना थी। अंकल भतीजी की खुली बात के बाद रिश्ता अस्पष्ट हो गया।
रेबेका ने बेफिक्र फिगर दिखाया। आखिर जो देखना था और जो ना देखना था, काई ने सब देख लिया था। काई प्रॉक्टर भी बेहद उलझन में था। रेबेका से प्यार था, लेकिन बड़े के नाते गलत कुछ न करने दिया। सोच विचार कर रेबेका को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। क्लेटन भले वफादार, लेकिन खून का रिश्ता न था। बाद में बिजनेस बातचीत पर रेबेका को साथ ले गया, सीधे सिखाया। मिसाल के तौर पर जब इंडियन चीफ एलेक्स गुर्रा करता, काई को छोटी सी विसल निकाल हल्के से फूंक मारनी थी। कंस्ट्रक्शन साइट के सारे मजदूर फौरन हड़ताल पर चले जाते। चीफ का प्रोजेक्ट खंडहर बन जाता। रेबेका को पहली बार ताकत का मजा आया और चीफ भी डटकर सामना करने वाला न था। उसने कबीले के सबसे मजबूत योद्धा को बुलाया, काई प्रॉक्टर की हत्या का हुक्म दिया। उसी रात रेबेका ने हॉट ड्रेस पहनी और काई को बुलाया। दोस्ती से ज्यादा रिश्ते की चाहत दिखाई, लेकिन काई ने होशियारी से मना कर दिया। रेबेका लाचार कमरे में लौटी। सचमुच चाहती थी काई आए। काई वाइन सेलर गया तो हमला हो गया। हमलावर इंडियन योद्धा हिल न सका तो काई ने दिमाग लगाया, पैर से वाइन बोतल तोड़ी। कुछ सेकंड बाद क्लेटन शोर सुनकर पहुंचा। स्कैलपेल निकाला और योद्धा के एचिलीज टेंडन पर चीरा। योद्धा घूमा तो तार से क्लेटन ने गला दबाया। दम तो समझ करते हुए घुटने को था तो योद्धा का सर्वाइवल पावर फटा। वाइन के टुकड़े से क्लेटन के किडनी में चुभो दिया। 3 बार लगातार मारा, फिर ताकत खत्म। क्लेटन ने गला दबाकर मार डाला। रेबेका दौड़कर आई, खूनी मंजर देखा। पता चला सोशल गैंग लाइफ सिर्फ चमक दमक नहीं, खतरनाक मौत भी है। काई प्रॉक्टर ने फौरन योद्धा का सिर कटवाकर इंडियन चीफ को भिजवाया। थैले में स्पेड्स का एज गार्ड। दोनों ताकतों का संघर्ष यहीं शुरू। हुड ने पुरानी गर्लफ्रेंड का बच्चा बचाने को खुद को ट्रेड बना दिया। रेटाई के बाद डक्ट टेप से सिर लपेटकर टॉर्चर किया। तभी हुड के 6 दोस्त रेस्क्यू को आए। पुलिस स्टेशन के 3 अंडर सहित बेस में घुसते ही न्यूयॉर्क सोशल गैंग से भयंकर भिड़ंत शुरू। अन्ना ने मौका देख पीछे घूमकर लगातार गोलीबारी की। 4 दुश्मनों को खत्म। आखिरी भागने वाला बाराक की गोली से पिंडली पर चोटिल। सबको लगा सेफ। तभी पीछे स्टील दरवाजा अपने आप खुला। कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लादे आदमी निकला। जमीन पर घायल डेप्यूटी को विजुअल एडवांटेज। पहले उसने रॉकेटमैन को मार गिराया। अन्ना अकेली अंदर घुसी। 2 गनमैन संभाले। रैबिट को आखिरी सफर पर रवाना किया, लेकिन किसी ने न सोचा रैबिट मरा ही नहीं, उल्टा हायर कर हत्यारों को वापसी का प्लान बनाया। इस केस के सब संकट में खुद को जस्टिफाई करने को। आज की कहानी यहीं खत्म। मूवी देखने का शुक्रिया।